नमस्कार दोस्तों, परिदृश्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सारा त्यागी। पिछले हफ्ते की बड़ी खबरों का परिदृश्य करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चाइनाज 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, फिर आपको बताएंगे कास्ट सेंसस के बारे में और आखिरी में बात करेंगे कल्याण सिंह जी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, दैट इज चाइनाज 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, चाइना हैज फॉर्मली पास 3 चाइल्ड पॉलिसी और ये क्यों पास किया है इसके बारे में जानते हैं। चाइना की जो पॉपुलेशन थी, अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चाइना में पिछले साल ओनली 12 मिलियन बेबीज पैदा हुए थे, विच वॉज लोएस्ट फ्रॉम 1961। सो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो गई है और अब जो पॉपुलेशन है दैट इज एजिंग वेरी रैपिडली। ओके, चाइना का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी था, 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने इंप्लीमेंट किया था इन 1960s बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, वो था टू कर्ब द ग्रोइंग पॉपुलेशन उस टाइम। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब पॉपुलेशन काफ़ी टाइम हो गया है, फ्रॉम 1980s, नाउ दिस इज 2021। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द ईयर्स और चाइना की पॉपुलेशन अब रुक गई है एंड इट इज़ एजिंग वेरी रैपिडली। उस टाइम चाइना ने काफ़ी मेजर्स लिए थे, काफ़ी ब्रूटल टैक्टिक्स यूज़ की थी, विच वॉज फोर्स्ड अबॉर्शन, स्टरलाइजेशन, काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगाए थे चाइना ने अपने पॉपुलेशन के ऊपर, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू चाइनाज पॉपुलेशन एजिंग फास्टर। बट अब क्या हो गया है, अब इनग्रेव हो गया है चाइना के पॉपुलेशन के माइंड्स एंड हेड्स में दैट देयर विल बी अ 1 चाइल्ड पॉलिसी। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं दैट दे ओनली हैव ओनली 1 चाइल्ड और दे डोंट इवन हैव अ चाइल्ड देयर। सो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। दिस विल बी अ बिग चेंज, अ बिग साइकोलॉजिकल चेंज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। और काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। चैलेंजेस लाइक जो चाइना का सोशल स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ पे एजिंग पेरेंट्स को सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इन सब पिक्चर्स को, दे आर मैनी एस्पेक्ट्स विच नीड्स टू बी केप्ट इन टू दिस पिक्चर, बिकॉज दे आर कपल्स who believe in just 1 child and some are expressing interest in having even no child. But China ऐसा क्यों कर रहा है? Because देखिए, इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इट विल ओवरटेक चाइना इन 2025। सो ये चीज़ एक वरी हो गई है फॉर चाइना। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम। There are no jobs and unemployment rate is at peak this time. So कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिया के लिए लाइबिलिटी भी बन सकती है। So we need to keep all this in mind and then चाइना को भी इस अपनी चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, अपने अगले इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ, दैट इज़ द कास्ट सेंसस। देखिए, कास्ट सेंसस की काफ़ी ज़्यादा 1-2 दिन से बात सामने आ रही है। हम न्यूज़ में देख रहे हैं दैट बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑल्सो लेड अ डेलीगेशन ऑफ 10 पॉलिटिकल पार्टीज टू द स्टेट टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और इन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में बात की थी। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट भी उन्होंने मना नहीं किया है दैट वो कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस होगा। और देखते हैं कि कास्ट सेंसस कब शुरू हुआ था। देखिए, फर्स्ट कास्ट सेंसस जो हुआ था दैट हैपेंड इन 1931। 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसका एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है दैट इट वाज डन इन द कॉलोनियल पीरियड। ऑफ कोर्स आज़ादी से पहले हुआ था, बट दैट वाज डन जस्ट टू क्रिएट डिफरेंसेस इन द पॉपुलेशन। कास्ट और रिलीजियस कैटेगरीज बनाना, यही उसका मेन मोटिव था। इट वाज अ पॉलिटिकल एक्ट, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो कास्ट सेंसस होगा दैट शुड बी ऑथेंटिक, दैट शुड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मोटिव। बिकॉज क्या है, टुडे आवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज, वो जो इस टाइम जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर चल रहा है इंडिया में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉलोनियलिज्म ओनली। सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो स्टेटस है दलित्स का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का और बाकी जो लास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है हमारा, उन सभी को ध्यान रखते हुए, जो सोशली कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी का ध्यान रखते हुए अब नेक्स्ट कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है, जो ये डिसअप्रोप्रिएट बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम पॉलिटिकली या चाहे जॉब रिजर्वेशन में भी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं पावर और वेल्थ का, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दिस क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सो कास्ट सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू हैव अ पॉलिटिकल मोटिव, बट एक जस्ट एंड यूनाइटेड इंडिया का होना चाहिए। ठीक है,
मोटिवेशन होना चाहिए कि हम इस इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को या जो सब कोटाज हैं उनकी डिमांड्स को अच्छे से एड्रेस कर पाएँ। जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको देखिए पहले जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है, सपोज वो SC ST हैं या बाकी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है बीच में, तो इस गैप को कवर अप करने के लिए पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा अबाउट कास्ट सेंसस। आप न्यूज़ फॉलो करते रहिए सो दैट वी कैन इसको अच्छे से और हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। बात करते हैं अपने आखिरी न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ कल्याण सिंह। ही हैज़ पास्ड, ही वाज गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए आप इनको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के नाम से ही जानते हैं, कल्याण सिंह जी को। ऑन 21 अगस्त ही पास्ड अवे एंड ही डाइड ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। और ये क्यों रहे थे न्यूज़ में? देखिए 1992 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उस टाइम ये चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तो इनका जो फर्स्ट टर्म था, इट इज़ रिमेंबर्ड फ्रॉम दैट इंसिडेंट ओनली। ठीक है, दिसंबर 26, 1992 में हुआ था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। ठीक है, ये ऑल्दो ये लॉन्ग कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसको हम अगली किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये गवर्नर भी रहे हैं राजस्थान के फ्रॉम 2014 टू 2019। ओके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में, वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव में कभी कभी ऑब्ituaries के बारे में पूछा जा सकता है। सो ये था हमारा परिदृश्य ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज़। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज एंड इफ़ यू आर, डू कॉमेंट डाउन, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिशा पब्लिकेशंस। और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू, नमस्कार, हैव अ गुड वीक अहेड।